नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एलएनवी टीवी में। लोकतंत्र सेनानी वह नाम जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोकतंत्र के विरोधियों के विरुद्ध अपनी आवाज को बुलंद किया था और बदले में मिली थी उनको जेल, यातनाएं और लंबे समय तक वह जेल में रहे। भारत सरकार उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई थी और आपातकाल के समय को कौन नहीं जानता। इन लोकतंत्र सेनानियों को, मीसा बंदियों को सम्मान देने का कार्य किया था मध्य प्रदेश की तत्कालीन सरकार शिवराज सिंह चौहान द्वारा, जो मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश सरकार के। सम्मान निधि मिलना लगी मीसा बंदियों को और नाम परिवर्तन हुआ और नाम दिया गया लोकतंत्र सेनानी। सम्मान निधि से लोकतंत्र सेनानियों के परिवार का उदर पोषण होता था। उनके अनेक ऐसी परिवार हैं जिनमें अब वह रहे नहीं और उनकी पत्नियों को, विधवाओं को पेंशन मिल रही है। यानी सम्मान निधि जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त की जाती थी, उससे उनका पूरा उदर पोषण हो रहा। अनेक बार ऐसी आवाजें भी उठी कि जो ऐसे लोग हैं जो अयोग्य हैं वह भी इसमें जुड़ गए हैं। जांचें हुई, क्या हुआ क्या नहीं, पर आखिर प्रश्न उपजते रहे। वर्तमान में मध्य प्रदेश की कमान संभाली मुख्यमंत्री कमलनाथ ने, और जैसे ही उन्होंने कमलनाथ ने कमान संभाली है और तत्काल एक आदेश जारी होता है कि लोकतंत्र सेनानियों की जो सम्मान निधि है उनको तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए। बंद कर दी गई और उसी आदेश के तहत यह बात सामने आई कि उन्होंने कहा कि अब इसकी जांच होगी। इसी विषय को लेकर मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर लोकतंत्र सेनानियों ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने पूरा पक्ष रखा और पक्ष रखते हुए कहा जांच हो, इस पर किसी को आपत्ति नहीं है, परंतु सम्मान निधि बंद नहीं होना चाहिए। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने तत्काल मध्य प्रदेश जो शासन था, मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार थी, उन्होंने विधि अनुसार इसको विधानसभा में पारित करते हुए एक अधिनियम बन गया था, एक कानून के रूप में इसको बनाया था और उसी के तहत यह सम्मान निधि प्रदान की जा रही थी। और एक आदेश होता है और आदेश के तहत सम्मान निधि को बंद कर दिया जाता है। और इसी विषय को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यहाँ पर लोकतंत्र सेनानी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने क्या कहा इस अवसर पर, आइए हम आपको एलएनवी टीवी के माध्यम से सुनवाते हैं क्या कहते हैं लोकतंत्र सेनानी, और हम आपको वह भी दिखलाने का प्रयास करेंगे कि जो वहां पर उपस्थित थे लोकतंत्र सेनानी, उन्होंने क्या कहा कि किस प्रकार की यातनाएं उनको प्रदान की जाती थी जब वो जेल में बंद थे। आइए सुनवाते हैं हम उन्हीं से, उन्हीं की जुबानी। खरे जी, आज ये लोकतंत्र सेनानी एकत्रित हुए और भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार ने आप लोगों की जो सम्मान निधि है उसको बंद कर दिया। क्या आफत आन पड़ी आपके हिसाब से कि मध्य प्रदेश सरकार को ऐसा कोई निर्णय लेना पड़ा? उनने मन बना लिया था कांग्रेस सरकार ने, क्योंकि आपातकाल लगाया था इंदिरा गांधी ने, और इंदिरा गांधी के तृतीय पुत्र कमलनाथ जी हैं, और आपातकाल में उनका भी रोल प्रमुख रहा है, ये आप लोग सभी से जानते हैं। इस कारण द्वेषता को उन्होंने ये काम किया है। जैसा कि अभी एक जो आदेश उन्होंने जारी किया है, एक नियम बना के और एक आदेश जारी कर दिया,
उस हिसाब से आपको नहीं लगता कि ये जो राशि है जो आप लोगों को मिलती, उसी राशि को बचाकर वो प्रदेश में किसी और योजना में इस्तेमाल करना चाहते हैं? हाँ, यही लगता है कि जो घोषणाएं की है ये राशि बंद करके हम वहाँ उसका चालू करें, अन्य योजनाओं को भी ऐसे बंद करके वो काम कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे यह है कि ऐसी आपके ऊपर ऐसा आपने क्या कर दिया था आप लोगों ने, लोकतंत्र सेनानियों ने, जिसके कारण आप लोगों को भारत सरकार ने जेल में बंद कर दिया? आपको बताएं, आपातकाल के समय पर विरोधी पक्ष में पत्रकारों को, उस समय 350 पत्रकार जेल में थे। पत्रकारों पर जो अत्याचार हुए, संघ के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार हुए, जनसंघ वालों पर, सभी विपक्ष पार्टियों के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं और जेल में यातनाएं सही हैं, मारपीट हुई है, डंडे खाए हैं, काल कोठरी में रहे हैं, और वो सब पीठ देख के हमारे शिवराज सिंह जी ने अन्य प्रांतों में जो मिल रही थी उन्होंने अभी उसकी अनुकरण करके हम लोग को सम्मान दिया है, और ताम्रपत्र से भी हम लोग को नवाजा गया है। जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे लोकतंत्र सेनानी भी होंगे जो स्वर्गीय हो चुके हैं, उनके परिवार की इसी पेंशन पर भरण पोषण होता है। कितने परिवार होंगे ऐसे? दमोह में करीब 40-45 परिवार ऐसे हैं जिनको पारिवारिक पेंशन मिल रही है, जिनकी विधवाओं को पेंशन मिल रही है। ये लगती है हम लोग राजस्थान हाई कोर्ट से जीत के आए, गहलोत सरकार ने बंद की थी, उनके खिलाफ में हम हाई कोर्ट गए और हमको सम्मान निधि फिर से मिलने लगी। लेकिन गहलोत सरकार फिर आई, सम्मान निधि तो बंद नहीं कर सकती थी, लेकिन उन्होंने आज एक फरमान जारी कर दिया है कि इनकी स्वास्थ्य सुविधाएं और बस सुविधाएं बंद की जाती। इससे उनका आप खुद देखिए कि मीसाबंदियों पर कितने वो लोग हम लोगों पर प्रसन्न है, उनके कितनी अच्छी दृष्टि है मीसाबंदियों के, चुन चुन के वो काम कर रहे हैं। जहाँ उनका हाथ नहीं चल रहा तो वो दूसरी सुविधाएं समाप्त कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगता आपको कि बदले की राजनीति को फिर से बल दिया जा रहा है? बदले की राजनीति कर रहे हैं, बदले की राजनीति। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पेंशन बंद नहीं की, और दमोह के एकमात्र शिवराज जगमोहन श्रीवास्तव जिनको केंद्र सरकार ने पेंशन नहीं दी थी, वो जेल गए थे, उनके प्रॉपर्ट देके शिवराज सरकार ने उनको पेंशन चालू की। उनको सिर्फ मध्य प्रदेश की पेंशन मिलती थी, उनको केंद्र की पेंशन नहीं मिलती थी। हम लोगों ने देश भावना के काम नहीं किया, लेकिन कमलनाथ जी ने ये किया। ठीक है, आप हमारा भौतिक सत्यापन कर रहे हैं, हम लोग तैयार हैं, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भी भौतिक सत्यापन किया जाए, जिनने अनैतिक रूप से लिया है उनको फिर कभी किया। मैं एक विशेष बात आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग बुजुर्ग हैं और आप लोगों ने लोकतंत्र की सेनानी के रूप में आप लोगों को पहचाना जाता है। आपातकाल लगा था, आपातकाल के समय आप लोगों को जेल में बंद किया कि किस प्रकार की यातनाएं आप लोगों को दी गई और किस जेल में आपको बंद किया गया था? दमोह जेल में बंद हुए हैं, और हम लोगों को यातनाएं ऐसी दी हैं कि जिस समय हम लोग बंद हुए हैं उस समय हम लोगों को कैदी रोटी मिली, पानी नहीं मिला, और कम से कम 2-3 महीना हम लोगों को खाने की सारी व्यवस्था गड़बड़ रही, और तुल के सामान मिलता था तो लकड़ी, आटा, चावल तुल के मिलता तो कम पड़ जाता था, तो हम लोग भूखे भी रहे तो काम करते रहे, दूध भी नहीं मिला। जब हम लोग बीमार रहे तो हम लोगों को दूध मिला बाद में, तो थोड़ा थोड़ा चाय के लिए हमारा बहुत चलता था, परंतु 3 महीना हम लोग बहुत परेशान रहे। फिर बाद में हम लोगों का किचन अलग हो गया है, तो उसमें हम लोग थोड़ी सहुलियत मिली थोड़ी सी। एक प्रश्न आपके ऊपर कि ऐसा क्या कर दिया था आपने, ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी थी कि भारत सरकार ने आप लोगों को आपातकाल में बंद कर दिया? कौन सा क्या किया था आपने, जुर्म क्या था आपका? ऐसा उनका ये जुर्म था कि भाई हमारी ये गद्दी छीन लेंगे, और उनने इन लोगों को बंद कर दिया पार्टी के लाने RSS वालों को। उनको ये डर था कि इन लोगों से ये लोग हमारे तोड़ फोड़ करते हैं सरकारी, और आतंकवाद करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। उनने ऐसा डोर लगा करके उल्टा सीधा और हम लोगों को बंद कर दिया। कितने महीने तक आप लोगों ने जेल में यातनाएं की? लगभग कितने माह तक, कितना समय व्यतीत किया आप लोगों ने जेल में? जेल हाँ 19 महीने थे, सबसे आखिरी में निकले थे हम लोग। 19 माह तक आपने जेल में यातनाएं की। घुटने हैं ना, टूटे हैं घुटने,
इतने डंडे मारे गए हम लोगों के घुटनों में, ये घुटने आज भी टूटे हैं हम लोग, ये पट्टे कस करके हम लोग ये टूटे हम लोग, घुटने टूटे हम, इतनी मार यहाँ तक ये पट्टे कसे हम लोगों के घुटने तोड़े गए हैं। और जौनपुर सेंट्रल जेल में भी हम लोगों को खाने पीने के लिए तरसाया गया और कैदियों से भी मार लगवाई गई हम लोग। बेहतरीन समाचारों के लिए देखते रहिए LNB TV, जुड़िए हमसे, हम बनेंगे आपकी आवाज। नमस्कार।